जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। दिनेश जी, आपके पास आता हूँ। मोदी जी की एक आदत तो है, जिसके पैर छुएँगे, बाद में उसी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। जिस चौखट पे अपने सर झुकाएँगे, वो चौखट उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। संसद नहीं चलती साहब, नहीं चलती, नहीं चलने देंगे, जो करना है कर लो। यही प्रकाश सिंह बादल, जिनके चरणों में पड़ा करते थे और कहा करते थे कि आप तो मेरे पिता समान हैं, ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ करते थे। उस पिता समान दल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जो उनके अभिन्न एलाय हुआ करते थे कि उनके बिना तो आंध्रा की कल्पना नहीं होती है, नए आंध्रा की कल्पना उनके बिना पूरी नहीं होती है। ये उसको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं और वो बेचारे पीली शर्ट पहन के पिछली ही लोकसभा के अंदर जैसे नारे उन्होंने लगाए हैं और उनकी कुछ सुनने वाला नहीं होता था, तो आपने देखा कि कितना उनके साथ इन्होंने ना केवल अन्याय किया बल्कि इंसल्ट भी की। वही उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया। मतलब ये समझो बाला साहब की बात करते हैं लेकिन बाला साहब को ही देखा जाए तो उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। ये तो ऐसा लगता है, एक कहावत है ना, बंटी और बबली फिल्म थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये नई भाजपा है सर, ये सबको ठगते हैं और मतलब निकल जाए तो ये पहचानते नहीं है। दिनेश जी। सर, स्टीवन लेविस्की की एक दो शब्द हैं, बहुत कई बार उन्होंने कई जगह उसको यूज किया है, दैट इज डेविल्स बार्गेन। तो ये डेविल्स बार्गेन जो है बीजेपी का बेसिक एजेंडा है और इससे बाहर आकर वो कोई काम नहीं करते। एजेंडा सिर्फ एक है, जैसा राजेश जी ने कहा कि येन केन प्रकरण जैसे भी हो, हमें सत्ता में काबिज होना है, सत्ता हासिल करनी है। अभी आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं कि अब इनके पास कुछ रहा नहीं है। जब 2014 में इन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी तो दर्जन एलाइज थे इनके साथ। तो 2 डजन एलाइज के बाद आज क्या स्थिति है कि इनके पास कुछ छुटपुट लोग इनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो भी शायद मजबूरी में है, अदरवाइज अब इनके पास कोई नहीं है। और ये जो जो ये ताना बाना था, ये स्ट्रेंथन किया इन्होंने। चाहे उस वक्त हम ईवीएम पर भी चर्चा करते रहे, जब 2019 का इलेक्शन था, 2019 का इलेक्शन जो था, उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत मिरेकलस थे। ऐसे मतलब जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे खुद, वो भी नहीं अंदाजा लगा रहे थे कि हम इस तरीके से इस इलेक्शन को जीतेंगे। लेकिन उस वक्त एक जो मोबिलाइजेशन इन्होंने किया था, इमोशनल ब्लैकमेल किया कंट्री को, और वो किया था बालाकोट से। हम लोग पाकिस्तान पर अभी अभी फिर से कुछ कर दीजिएगा आप, एक भीड़ जो है वो उस तरफ को चल पड़ती है कि हमने बदला ले लिया। एक एक नफरत जो पाकिस्तान के खिलाफ भर दी गई है, या एक जो फीलिंग पिछले कई सालों से अंदर दबी हुई है कि क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते ये। अब लेकिन अब देखिए क्या चीज लेकिन यहाँ पे एक एक्सपोजर चीज क्या हुआ। दिनेश जी, मैं जोड़ एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पर जी जी। कि हमने बालाकोट पे अटैक किया था, लेकिन उस रात की स्टोरी बाहर आई है अमेरिकन विदेश मंत्रालय के द्वारा कि उस रात को अमेरिका के विदेश मंत्री साउथ कोरिया में एक इंपॉर्टेंट समिट के लिए थे और उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी की पहली ऐसी रात थी जब मैं पूरी रात नहीं सोया हूं, व्हेन पाकिस्तान वाज अबाउट टू अटैक इंडिया, और वो भी बड़े वे के अंदर, बेलिजरेंट वे के अंदर, जहां भारत के कई हवाई अड्डों पर उनका आक्रमण होने जा रहा था। बोलता पूरी रात हमने भारत के विदेश मंत्रालय से, भारत के अधिकारियों से और पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत की और पाकिस्तान को कन्विंस किया कि प्लीज आप मत कुछ कीजिए, इसके बाद आप अटैक मत कीजिए, अदरवाइज ये फुल फ्लैश वॉर हो जाएगी। हम शायद उस सिचुएशन को नहीं सोच पाए थे कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा नहीं है सर, उसके पास भी यस, आर्मी है। दैट और इज दैट इज ट्रू सर। हाँ हाँ। युद्ध में रशिया ने एक गलती की कि यूक्रेन को समझा कि 5 दिन में नेस्तनाबूद कर देगा। हम वो रशिया वाली गलती ना करें कि हम पाकिस्तान को 5 दिन में नेस्तनाबूद कर देंगे। सर, युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ सर। तो मैं वही वही वापस आ रहा हूं कि इनका जो एजेंडा था, अब सत्यपाल मलिक ने बहुत बहुत क्लियरली जो इंडिकेट किया है, वो उससे इनकी नींद हराम हो गई है। मतलब
बार बार कहा जा रहा है कि 4-5 एयरक्राफ्ट, यानी 4-5 एयरक्राफ्ट का मतलब एक ही एयरक्राफ्ट की 4 फ्लाइट या 5 फ्लाइट, दैट इज इट, वन सिंगल एयरक्राफ्ट फॉर अ डे। एंड वो सब लोग बाहर आ जाते वहां से, जहां को भी उनका मूवमेंट था वो हो जाता। लेकिन व्हाई दिस वाज डन, ये ऐसा क्यों किया गया, और इसके ऊपर जो प्रश्न खड़े हुए उनका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया। और वो वो एक इंस्टांस ऐसा हुआ, बाद में मलिक मलिक बहुत साफ कहते हैं कि उसके बाद जब मेरी बात होती है आकाओं से, तो ये लोग कहते हैं कि इसको आप खामोश रहे, इसको हम पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान पर डालने का और इलेक्शन ईयर का होना एक जो कारण था, और उसकी वजह से वो एक बहाना बना लिया कि हम पूरी करें या हम उसके बाद बालाकोट करें। जो कुछ भी किया गया कुल मिलाकर सत्ता हथियाने के लिए किया गया, ना कि जिसको नेशनलिस्ट एजेंडा बोलते हैं। अगर अगर इतने ही नेशनलिस्ट होते आप, तो आप उन जवानों की रक्षा के लिए आप जवाब आज तक नहीं दे रहे हैं कि 4 महीने से वो फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। मतलब आपकी हालत क्या है, लोग आपसे खफा क्यों हैं। इसीलिए ये जो मैं शुरू में शब्द यूज किया था ना, डेविल्स बार्गेन, ये कुछ भी ये डेविल्स बार्गेन मतलब इनकी हर कहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये इन नेताओं के से क्यों हुए, इनसे ये लोग अलग, इनसे अलग इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने ह्यूमिलेट किया इन लोगों को। इन्होंने जब इनको जोड़ा तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, और बाद में उनको इतना उसके एम्बेरसमेंट में डाल दिया कि इन लोगों ने वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। ये जो राजेश जी ने कहा और गिरीश जी ने कहा कि ये इनका एजेंडा कुछ और होता है, और ये दिखा कुछ और हो रहे होते हैं, ये इसमें कोई शंका नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इस पार्टी की ये स्थिति हो गई है, हिमाचल के शिमला कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है आजकल, कैंपेन बहुत जोरों से हो रहा है, और वहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन में आप बताएं मुझे, मोदी के नाम पर वोट मांगने की क्या जरूरत है। ये इनके पास कुछ रहा ही नहीं है। मतलब हद ये हो गई है कि वहां की सड़कों की, वहां के पानी की, वहां की हेल्थ इश्यूज की, वहां के स्ट्रीट लाइट्स की, ये सब एजेंडे, वहां के पॉल्यूशन कंट्रोल की, वहां की सफाई व्यवस्था की, वो इश्यूज इनके पास है ही नहीं। इनके पास बोलने वाले, इनके लीडर्स इस हद तक हताश हो गए हैं कि मोदी के नाम पर विधानसभा के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। चलो एमपी का इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलेक्शन ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में पंचायतों का इलेक्शन मोदी के नाम पे लड़ने की कोशिश करे, क्योंकि अब हालत इस कदर खराब हो चुकी है। तो कुल ठीक। मिलाकर कोई अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लोग विमुख हो रहे हैं, और ये एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो मतलब लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं ना, किसी भी पार्टी की जो लीडरशिप होती है वो एक उसका ब्रेन थिंक टैंक होता है। तो अगर वो निकलने लगा तो उसके साथ जुड़े हुए लोग ऑटोमेटिकली वहां से सरकने लगेंगे। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने पॉलिसीज की वजह से, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ये सब सामना करना पड़ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में हालत और ज्यादा खराब होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। दिनेश मैं जी। दूसरे चक्कर में आता हूं और